Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए। आज कांग्रेस के ही कई दर्जन लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत और डोडा शराबी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। यदि वो जेल जाएंगे तो उन्हें हजारों लाखों का भविष्य। हमारी स्वदेशी सरकार भी आए, लेकिन वो सरकार दुर्भाग्य से कांग्रेस की थी। उसने भी वही किया जो मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था। हमारे कार सेवकों को गोलियों से भूना, उनको मार डाला। हमारे कई कार सेवक शहीद हो गए। मित्रों, आपको जानकारी है कि कांग्रेस राम भक्तों की हत्या वाली पार्टी है और जो सन 1967 में हमारे देश के संत दिल्ली में इस बात के लिए गए थे कि गौमाता की हत्या पर पाबंदी लगाइए, तो समय की कांग्रेस के 400 संतों को गोलियों से खून करके मार डाला था। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन कब दबाए? साहब घबराहट की बात की है। बीजेपी सड़कों पे है, मैं पीएम साहब आज रोड शो कर रहे हैं कोटपुतली में। हमने घबराहट ही तो ये घबराहट ही है सर। किसकी? सब फैले में बीजेपी वाले राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती नहीं। इसका मतलब भगवान राम के नाम से घबराए हुए हैं। उनके पास उनसे भगवान राम निकल गए हैं, और जिसमें से भगवान राम निकल जाते हैं वो मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। पहली बार 400 पार का लक्ष्य रखा, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में कौन कौन से मुद्दे हैं? मोदी सरकार का चेहरा, मोदी का चेहरा और मोदी सरकार की योजना है, वो कौन कौन सी योजना है जिसके बेस पर 400 पार का लक्ष्य पार करेंगे? 400 पार लक्ष्य ही नहीं, उसको पूरा करना है और उससे ज्यादा करना है, क्योंकि मुद्दे तो इतने सारे हैं। 5 साल तक इनका भ्रष्टाचार, नाकारापन, मक्काईपन और भारतीय जनता पार्टी का लगातार देश के लोगों की सेवा, धारा 370 की समाप्ति, भगवान राम का मंदिर का निर्माण, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिससे जनता बिल्कुल खुश है और इंतजार कर रहे उस दिन का कि 26 अप्रैल कब आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन कब दबाएं। साहब घबराहट की बात की है। बीजेपी सड़कों पे है, मैं पीएम साहब आज रोड शो कर रहे हैं कोटपुतली में। हमने घबराहट ही कब? तो ये घबराहट ही है सर। किसकी? सब फैले में बीजेपी वाले राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कई गुना ज्यादा वोटों से जीतेगी और 400 पार का लक्ष्य पार करेगी। देखिए, यहाँ कांग्रेस का चेहरा हरीश जी मीणा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ सचिन पायलट से मुकाबला होने वाला है। पूरा ये प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जा रहा है। अब उनका हरीश जी क्या बात करूं, वो तो हमारे रिजेक्टेड माल थे। इसलिए मित्रों, ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। यहाँ बेटे अरे आज इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार के कारिंदों ने हमारे पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए। आज कांग्रेस के ही कई दर्जन लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत और डोडा शराबी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। यदि वो जेल जाएंगे तो उन्हें हजारों लाखों का भविष्य खराब किया है। मित्रों, धारा 370 के बारे में सब लोग जानते हैं। धारा 370 एक ऐसा कलंक था हमारे माथे पर, जहां पर कश्मीर में सामान्यतः हिंदू वोट नहीं कर सकता था। वहां की एक तरह से सत्ता आतंकवादियों के हाथ में थी। वहां किसी भी कीमतों में स्वतंत्र रूप से तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे, भारत माता की जय नहीं लगा सकते थे। उस कलंक को हटाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र जी मोदी ने काम किया है। इसलिए आज हम कश्मीर में स्वतंत्र रूप से जो काम भी कर सकते हैं, स्वाभिमान भी कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी की जय जयकार कर रहा है।
हमारी स्वदेशी सरकार भी आई, लेकिन उस सरकार दुर्भाग्य से कांग्रेस की थी। उसने भी वही किया जो मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था। हमारे कार सेवकों को गोलियों से भूना, उनको मार डाला। हमारे कई कार सेवक शहीद हो गए। मित्रों, आपको जानकारी है कि कांग्रेस राम भक्तों की हत्यारी पार्टी है और जो सन 1967 में हमारे देश के संत दिल्ली में इस बात के लिए गए थे कि गौमाता की हत्या पर पाबंदी लगाइए, तो उस समय की कांग्रेस के 400 संतों को गोलियों से खून करके मार डाला था। दिल्ली की हत्यारी कांग्रेस है। ये कांग्रेस है राम भक्तों की हत्यारी। क्या हम राम भक्तों की हत्या और संतों की हत्या करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। क्या हम राम भक्तों की या गो भक्तों की हत्या करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? हम नहीं देंगे। देश की जनता ने संकल्प कर लिया है। ये हत्यारों, तुमने हमारे राम भक्तों की हत्या की है, तुमने संतों की हत्या की है, तुमने गौ भक्तों की हत्या की है, इसलिए तुमको इस देश में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। तुम तो आतंकवादियों के प्रतिनिधि हो और इसीलिए तो आतंकवादियों को तुम चीखे करके बुलाते थे, सम्मान से बोलते थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनको बचाने के लिए तुम रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाते थे। ऐसे लोगों को हम वोट कैसे दे सकते थे?